Dear students, in today's lecture you will learn about how to separate miscible liquids. First of all, what are miscible liquids? Those liquids which mix together completely and they don't form two layers. They are completely mixed together and they form one layer. There is no distinguish between two solvents. So these solvents are miscible liquids. To separate these liquids, we use a technique which is known as fractional distillation. The difference between simple distillation and fractional distillation is the presence of this extra column, which is fractionating column, which was absent in simple distillation. So let's do separating miscible liquids by using fractional distillation. Ethanol and water mix together completely to form a solution. They are said to be miscible. They are said to be miscible. ऐसे सॉल्वेंट जो कि मिक्स होकर सिर्फ एक सोल्यूशन बना देते हैं और हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दो लेयर्स में, जस्ट एक लेयर होती है, उसको कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स. इफ़ टू लिक्विड्स आर मिसिबल दे मस्ट बी सेपरेट बाय ए टेक्निक कॉल्ड fractional distillation. Fractional distillation can separate a solution of ethanol and water. यहाँ पे एक और ये भी चीज़ है कि जो इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 और जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100. ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है. और जबकि पूरे सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये ऐसे करते हैं कि ये बिल्कुल पूरे सोल्यूशन का 78.8 सेल्सियस हो जाता है. तो वाटर अगर देखा जाए ना तो 78 इसका है, ये एग्जैक्टली इथेनॉल क्या है 78, ये इथेनॉल का, ये वाटर का, और जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78.8. अब ऐसे सोल्यूशन को सिंपल डिस्टिलेशन के साथ सेपरेट नहीं कर सकते. ऐसे सोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ती है और इस डिस्टिलेशन के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम यूज़ होता है जिसको कहा जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है. इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के स्पेशलिटी क्या है कि इसके अंदर ये शेल्फ्स लगी हुई हैं, ठीक है. ये शेल्फ्स हैं. शेल्फ्स हो सकते हैं, बीड्स हो सकते हैं और स्पायरल प्लेट्स हो सकती हैं, कुछ भी, ठीक है. ये तीन तरह के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हैं. अब होगा क्या, फिनोमिन क्या है इसके अंदर. अब आपका इथेनॉल भी है और साथ में वाटर भी है, ठीक हो गया, और सोल्यूशन बन गया. अब जब हीट मिलेगी तो फिर यहाँ पे जो दोनों, अब चूँकि 70 सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका हुआ है 78 सेल्सियस, मींस इथेनॉल और वाटर कुछ इस तरह से मिक्स हुए हैं कि वो दोनों म्यूचुअली शो कर रहे हैं 78.8 सेल्सियस. अब क्या होता है जब हीट मिलेगी, ठीक है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है. इथेनॉल 78 पर है और ये सोल्यूशन जो है वो 78.8 पर है. इट्स मीन कि इथेनॉल भी ऊपर जाएगा और साथ ही क्या करेगा सोल्यूशन भी. सोल्यूशन के अंदर क्या क्या मौजूद है, ना सिर्फ इथेनॉल बल्कि साथ में वाटर भी मौजूद है. तो ये दोनों ही ऊपर वेपर्स की फॉर्म में चले जाएंगे. जब वेपर्स की फॉर्म में ये ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ये जो शेल्फ्स हैं ये इनको कंडेंस कर देती हैं, कंडेंस करेंगी और ये वापस आ जाएगा, ठीक है. इथेनॉल भी वापस आ सकता है, सोल्यूशन भी ने तो डेफिनेटली वापस आना है. अच्छा, फिर करते करते बार बार हीट कर रहे हैं, हीट करके जो वेपर्स हैं इथेनॉल के वो बार बार ऊपर जाएंगे, फिर रिफ्लेक्ट होंगे, फिर ऊपर जाएंगे. हीट चूँकि हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे. और इसमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी ऑफ कोर्स किसकी होगी, इथेनॉल की, कि वो फाइनली यहाँ पे पहुँच जाए. जब यहाँ पे पहुँचेगा तो थर्मामीटर क्या करेगा, बिफोर एंटरिंग दिस डिलीवरी ट्यूब और इनटू दिस कंडेंसर, यहाँ पे इसका टेम्परेचर नोट हो जाएगा जो कि क्या है 78 सेल्सियस. डन. तो अब वो इस कंडेंसर में एंटर कर जाएगा और सिर्फ कौन एंटर करता चला जाएगा, इथेनॉल करेगा. और हमारे पास यहाँ पे जो बच जाएगा रेजिड्यू में वो क्या होगा, वाटर. और जो हमें रिसीव होगा रिसीविंग फ्लास्क में वो क्या होगा, इथेनॉल.
तो सिर्फ इस टेक्निक से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और इन शेल्फ्स का काम क्या था? इन शेल्फ्स का काम था बार बार कंडेंस करना। जैसे आपको पता है, आप कोई भी जब आप कोई भी यूटेंसिल अपना रखते हो स्टोव पे और अगर उसके ऊपर लिड हो, ठीक है, तो पानी जो बॉयल करता है वो ऊपर जब आपके लिड पे या कवर पे जब जाता है तो वो वापस क्या कर जाता है? कंडेंस। तो यहाँ पे भी सेम यही हो रही है। ये आप इसको कवर ले सकते हो कि लिड्स हैं छोटी छोटी, ठीक है, कंडेंसिंग पॉइंट्स हैं। जब ये ऊपर जाएंगे तो वापस कंडेंस होकर और ये वापस नीचे ड्रिप हो जाएगा। जो लिक्विड बनेगा वो वापस ड्रिप हो जाएगा। सिर्फ वेपर्स के पास टेंडेंसी होगी कि वो ऊपर जा सके। A column called the fractionating column is attached to the round bottom flask. ये round bottom flask, इसका दूसरा नाम क्या था? डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। एक तरफ से ये किसके साथ कंबाइन है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एक तरफ से ये डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ है और दूसरी तरफ से किसके साथ? कंडेंसर के साथ कंबाइन है। Many glass beads in the fractionating column provide a large surface area for vapor to condense on. सिर्फ इनका क्या पर्पस है? कि वो कंडेंस हो जाएं। ग्लास बीड्स भी हो सकते हैं, प्लेट्स भी हो सकती हैं, स्पायरल्स भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द लिक्विड्स विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल डिस्टिल ओवर टू कंडेंस फर्स्ट। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेडली आपसे पूछी जाती है और आपकी असाइनमेंट में भी है। द लिक्विड विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, अभी क्या था? इथेनॉल 78, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले डिस्टिल ओवर होगा टू द कंडेंसर। द वेपर ऑफ लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस अलॉन्ग द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड री एंटर द राउंड बॉटम फ्लास्क। अगेन द वेपर्स ऑफ लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस अलॉन्ग द। अब क्या होगा कि जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या करेगा? वो ऊपर जाके कंडेंस होके वापस इसी में आ जाएगा। जबकि जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या करेगा? इधर एंटर कर जाएगा। और जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो वापस नीचे कंडेंस बैक हो जाएगा। सो दिस इज़ इन डिटेल्ड। सबसे पहले यहाँ से इथेनॉल वेपर एंड वाटर वेपर राइज अप द कॉलम एज सोल्यूशन इज हीटेड। ये क्या करेंगे? यहाँ से दोनों के वेपर्स, ठीक है ना, दोनों, क्योंकि अब सोल्यूशन बन गया था और हमने पढ़ा सोल्यूशन कितने पे था? 78.8, ठीक है, दोनों ऊपर जाएंगे। फिर क्या करेंगे? द वाटर वेपर कंडेंसेस इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड ड्रॉप बैक इनटू द फ्लास्क। यहाँ पे जो वाटर के वेपर्स होंगे वो तो वापस कंडेंस करके नीचे चले जाएंगे और जबकि बाकी क्या करेंगे? वो भी कंडेंस हो सकते हैं, वो दोबारा एस्केप करेंगे। द इथेनॉल विच हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ a lower boiling point and then water reaches the upper part of the column and is distill over। जिसका boiling point कम होगा वो upper part में आएगा और वो distill होगा, ठीक है। At this stage the thermometer shows a constant temperature of 78 Celsius which is the boiling point of ethanol। 5 क्या है? In the condenser hot ethanol vapor condenses as running water cools it। लिक्विड इथेनॉल फ्लो डाउन द इनर ट्यूब ऑफ द कंडेंसर। इनर ट्यूब में से गुजरेगा, ठीक है, एक आउटर ट्यूब है और एक इनर ट्यूब है। आउटर ट्यूब के अंदर वाटर होगा और फ्लो करता है जो कि हम टैप वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनर ट्यूब में से क्या जाएगा? इथेनॉल। 6 क्या है? इथेनॉल इज़ कलेक्टेड एज द डिस्टिलेट इन रिसीवर, ठीक है, जो आपका यहाँ पे आपको मिलेगा उसको डिस्टिलेट कहेंगे और जो यहाँ पे बच जाएगा वो क्या होगा? रेजिड्यू। व्हेन ऑल द इथेनॉल हैज़ डिस्टिल्ड ओवर द टेम्परेचर राइजेज रैपिडली टू 100 Celsius विच इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एट दिस टेम्परेचर वाटर डिस्टिल ओवर एंड कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली। ऑफ कोर्स जब सारा इथेनॉल इधर आ गया है तो पीछे आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया? वाटर। अब टेम्परेचर चेंजेस क्या हैं? किस तरह से टेम्परेचर चेंज होते हैं? How does the temperature change as a solution of ethanol and water undergo fractional distillation? The temperature of the mixture rises as it is heated। शुरू में तो राइज करेगा, ठीक है, 78 पे आके कांस्टेंट थर्मोमीटर तब तक 78 पर ही रहेगा जब तक सारे का सारा इथेनॉल ना शिफ्ट हो जाए। This temperature remains constant until the ethanol has distilled out of the round bottom flask। The temperature then increases until 100। अब ज़ाहिर बात है आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क में सिर्फ एक ही सॉल्वेंट रह गया है, वो वाटर है, और अब टेम्परेचर आपका 100 पे चला जाएगा। At this temperature water distill over। The temperature remains unchanged as water is being distilled। जब तक
ये इथेनॉल जब तक डिस्टिल होता रहेगा उसका टेम्परेचर 78 है, और वाटर जब तक ये होगा तो अगेन कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. What are the industrial application of fractional distillation? Fractional distillation is used in industries to obtain nitrogen, argon and oxygen from the air. Air liquefies by compressing and then cooling. Liquefy करेंगे, पहले इसको compress करके, compress करने का मतलब है pressure डालेंगे इस पर, तो इसके molecules करीब करीब आ जाएंगे और फिर इनको ठंडा करेंगे तो ये liquefy हो जाएगी liquid air. फिर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और इसमें आपको सब क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, आर्गन और फिर ऑक्सीजन. ठीक है, ये आपकी 3 फ्रैक्शंस जो आएंगी वो ये हैं, नाइट्रोजन -196, आर्गन 186, ऑक्सीजन 183. Fractional distillation can be used to separate mixture of liquids such as crude oil. ये आपके इस असाइनमेंट में है, इसको आपने डिटेल से करना है. इथेनॉल इज़ फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज solution undergo fermentation in the presence of yeast. Fermentation क्या है? Fermentation is a process by which microorganisms such as yeast change sugars like glucose into alcohol. We can separate ethanol from glucose solution by fractional distillation. So that's all. This is the key point, key ideas of this chapter. By this lecture we have completed our chapter 3, and these are the key ideas. Simple distillation is used to obtain a pure solvent from a solution. Fractional distillation is used to separate mixture of miscible liquids. During both simple distillation and fractional distillation, vaporization and condensation occur. लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होता है और उसके बाद लिक्विड में कूलिंग और कंडेंस करके लिक्विड में. देयर आर वेरियस मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन. अगर मिक्सचर है, मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन, डिकेंटिंग, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एवेपोरेशन, सेपरेटिंग फनल, और इसके अलावा मैग्नेट भी यूज़ हो सकता है, सब्लिमेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी. और फिल्ट्रेशन के अंदर आपके पास आता है to separate a mixture of solid, to separate a mixture of a solid into and a liquid. ठीक है, तो go and check your assignment at LMS NPS.